चलिए देखिए 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 97 तक गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सीरीज बना हुआ है। तो ये जो सीरीज है किसका है? यह एक विषम संख्या ऑड नंबर का सीरीज है। तो ऑड नंबर की सीरीज है तो इस ऑड नंबर में 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आ सकता है। ठीक है, 2 नहीं आ सकता है, यानी कि सम संख्या नहीं आएगा। तो जब सम संख्या ही नहीं आएगा तो नंबर ऑफ जीरो जब आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एक भी नहीं आएगा। क्योंकि पेयर पुराने के लिए हमें 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन और लेते हैं 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने डॉट 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 99 तक लेते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, इसमें नंबर ऑफ जीरो हमसे पूछा जाए। ठीक है, तो इसमें यदि नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो ये भी देख रहे हैं क्या है? ऑड नंबर का सीरीज है। तो ऑड नंबर का सीरीज में 5 तो आएगा लेकिन 2 यानी कि सम संख्या नहीं आएगा। और जब तक पेयर नंबर ऑफ जीरो के पेयर के लिए 5 और 2 नहीं आएगा तब तक नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 30 गुने 35 गुने, ठीक है, 40 गुने 45 गुने 50 गुने 55 गुने 60। ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? इसमें भी नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। इसमें भी क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 को 5 गुने 1, इसको 5 गुने 2 लिख सकते हैं 10 को, इसको 5 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 4, इसको 5 गुने 5। अब इसको 5 गुने क्या लिख सकते हैं 6, इसको 5 गुने 7, इसको 5 गुने 8, इसको 5 गुने 9 और यहाँ 5 गुने 10 और यहाँ लिख सकते हैं 5 गुने 11, इसको कह सकते हैं 5 गुने 12। ठीक है, अब इस तरह का हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब देख रहे हैं कि सब में क्या है 5, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12, यानी कि 5 के पावर क्या होगा 12। ठीक है, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट 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 कहां तक जाएगा 12 तक जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 12 तक गया, तो 12 तक गया तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 12 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल 12 कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 5 के पावर 12 ये एक नंबर मिल गया, तो पेयर नंबर ऑफ जीरो का पेयर करने के लिए क्या चाहिए हमको? 2 का चाहिए कॉम्बिनेशन। तो हमको 5 को पहले से है, तब इस फैक्टोरियल में किसका निकालेंगे? 2 का निकालेंगे। तो 2 का निकालते हैं 2 6 2 3 2 1 2 0, तो 6 और 3 9 1 10, तो इसमें कितना नंबर हो जाएगा? 10 नंबर हो जाएगा। तो आपको पेयर पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या होता है? जिसकी संख्या कम होती है वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट डॉट 90। ठीक, अब इसमें भी क्या पूछ रहा है आपसे? नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है? जीरो। तो इसको क्या करेंगे? 0 गुने 1 10 गुने 1
10 गुने 2, 10 गुने 3, 10 गुने 4, डॉट डॉट 10 गुने क्या हो जाएगा 9, 10 गुने 9। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है 9 तक जा रहा है, यानी कि 10 के पावर 9। ठीक है, अब बच गया 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट कहां तक जा रहा है 9 तक जा रहा है। हमको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, पेयर होना चाहिए। तो किसका पेयर होना चाहिए, 2 और 5 का। ठीक है, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए। अब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कहां तक है 9 तक। तो इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 9। इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 9। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा 10 के पावर 9 पहले से उपलब्ध है। तो 10 के पावर 9 का मतलब क्या होता है, 2 गुने 5, 2 गुने 5 10। तो इसका मतलब है कि 2 गुने 5 के पावर 9, यानी कि 9 पहले से उपलब्ध है, 9 पहले से उपलब्ध है। अब हम देख रहे हैं कि इस फैक्टोरियल में कितना है, इस फैक्टोरियल में कितना है। जब 5 से देते हैं तो 1 मतलब लगा 5 और फिर क्या लगाएंगे 5 से 0, यानी क्या आ गया 1 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ जीरो, जब टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछा जाता है 9 1 यहां से, यानी कितना हो जाएगा 10। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ठीक है, तो 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने डॉट 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 यहाँ हम 1000 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या पूछेगा, नंबर ऑफ जीरो हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 10 गुने, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 2 20, इसको लिख सकते हैं 10 गुने 30 30, 10 गुने 4 40 और 10 गुने 100 यानी कि 1000। तो इसका मतलब है कि 10 की संख्या कितना है 100 है। अब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट डॉट कहां तक जाएगा 100 तक जाएगा। अब यहां हम देख रहे हैं कि 10 के पावर 100, इसका मतलब है 2 गुने 5 10, इसके पावर 100, यानी कि 100 नंबर ऑफ जीरो तो हमको पहले से उपलब्ध है। अब यहां देख रहे हैं कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है। तो 100 तक जा रहा है तो इसको हम कह सकते हैं 100 एक फैक्टोरियल नंबर है। अब इस फैक्टोरियल नंबर में हम लोग निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरो है। तो नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या करेंगे, 5 से इसको फैक्टोरियल निकालते हैं तो 20 25 100, 5 5 का 20, ये क्या हो गया 5 0, यानी कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ क्या जीरो, इसका तो कितना होगा 24 हो गया। अब पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ जीरो बताइए, टोटल नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो बताइए, तब कहां से जीरो बताना है इस क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमको 2 और 5 10 के पावर 100 था, तो यहाँ 100 तो हमको पहले से जीरो था, और फैक्टोरियल 100 में हमको 24 वो जीरो आया, यानी कि टोटल जीरो क्या होगा 124 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, 5 गुने 10 गुने 15 गुने डॉट डॉट 50। अब इसमें भी क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1, 10 को 5 गुने 2, 15 को 5 गुने 3 डॉट डॉट 85 को 17 गुने 5, 17 5 85। अब यहाँ में देख रहे हैं कि 5 सब में उपलब्ध है, यह 1 से शुरू होकर कहां तक जा रहा है 17 तक,
यानी कि 5 के पावर 17 हो गया। अब इसको लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा 17 तक जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमको पहले से 5 के पावर 17 उपलब्ध है, पहले से 5 के पावर 17 उपलब्ध है। अब 1 से 17 तक है, इसको हम दूसरी भाषा में फैक्टोरियल भी कह सकते हैं 17। अब हमको पता करना है कि फैक्टोरियल 17 में कितने नंबर ऑफ जीरो है। तो क्या करते हैं, इसको 5 से फैक्टोरियल निकालते हैं। तो 5 के 15, 5 0 यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3। अब पूछा जाएगा पूरे जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार टोटल नंबर ऑफ जीरो बताइए, टोटल नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए कहा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 5 है पहले से, यहाँ हम 5 निकाल दिए। क्या क्या निकाल दिए 5। तो कॉम्बिनेशन बना 5 और 2 का, नहीं बना। तो इसका मतलब है कि इस फैक्टोरियल में हमको 2 निकालना था, ठीक है। तो फैक्टोरियल 17 का 2 निकालते हैं। तो 2 के पावर कितना 8, 2 4, 2 2 2 1 2 0 यानी कि 8 4 12, 12 2 14 1 15। तो नंबर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया 15। अब हमको टोटल पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ जीरो होगा। तो देखिए तो 5 हमको कितना है 17 और 2 कितना है 15। तो क्या बताया है कि जिसकी संख्या कम रहे वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो इस इक्वेशन में 15, ठीक है। अब आगे की तरफ देखते हैं फिर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 डॉट डॉट 200, ठीक। अब इसमें आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरो, ठीक, नंबर ऑफ जीरो। अच्छा देखिए तो एक सीरीज है ये 2 4 6 8 10, इसी तरह एक सीरीज बढ़ रहा है। ये सीरीज कहां तक जा रहा है 200 तक जा रहा है। अच्छा किसी चीज जो हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं, नंबर ऑफ जीरो जो निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, फैक्टोरियल का निकालते हैं। अच्छा फैक्टोरियल जो शुरू होता है किससे शुरू होता है, प्राकृत संख्या के पहले नंबर से। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 से कहां तक जाता है, जो नंबर फैक्टोरियल के अंदर रहता है वहां तक जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि यह नंबर कहां तक जा रहा है 200 तक जा रहा है, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है 2 से शुरू हो रहा है, 2 से 4 से 6 से, यानी कि बीच का एक नंबर छूटते जा रहा है। तो जब यह 200 है अंतिम नंबर, तो इसको हम लोग आधा कर देंगे। आधा कर दिए तो कितना हो गया 100, इसको आधा कर दिए तो 100 हो गया। अब यह फैक्टोरियल के रूप में हो गया, यह क्या हो गया फैक्टोरियल के रूप में 100 हो गया। तब यहां से हमको नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो क्या करेंगे 100 का फैक्टोरियल निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे 5 से, तो 20 25 100, 5 4 5 0 यानी कि टोटल क्या होगा नंबर ऑफ जीरो 24 होगा। यदि इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, यदि पूछा जाए 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 डॉट 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 400 ले लिया जाए, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा जाए क्या नंबर ऑफ जीरो, क्या पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो देख रहे हैं क्या है, एक सीरीज जो है 2 4 6 8 10 का है। तो इसको क्या करते हैं आधा करेंगे, आधा करेंगे तो क्या होगा 200, और 200 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो 200 में नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो इसको फैक्टोरियल 5 निकालते हैं। तो 5 का 20 40, 5 5 8 40, यहाँ 5 एक मर्दवा लगेगा यानी 5 0 यानी 48 है 49। यहाँ नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा।
अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 डॉट डॉट कहाँ तक जाना, 97 तक, और गुने 1000 दे दिए जाए। ठीक है, अब पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ जीरो, इसमें क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑड नंबर का सीरीज है, यहाँ देख रहे हैं क्या चीज, ऑड नंबर का सीरीज है। तो जब ऑड नंबर का सीरीज है तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तो बात खत्म। बच गया मेरा कितना, 1000 बच गया 1000। तो इसमें तो ऐसे ही देख रहा है कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना, 3। इसमें तो ऐसे ही देख रहा है। यदि एक क्वेश्चन और ले लिया जाए आपसे, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9, ठीक है, डॉट डॉट 99 गुने, यदि यहाँ 100 कर दिया जाए। ठीक, अब पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, पूरे सीरीज का नंबर ऑफ जीरो पूछा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ऑड नंबर का सीरीज है, किसका सीरीज है, ऑड नंबर का। तो ये तो खत्म, इसमें एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं। यहाँ बच गया क्या, 100। तो 100 में नंबर ऑफ 100 है, तो 100 में नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है। तो 100 में नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो ऐसा ही देख रहा है कि क्या है, ये 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि हम एक और सीरीज लेते हैं, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 डॉट डॉट 99 गुने 101 गुने 103। ठीक, तो इसमें हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरो, इसमें क्या पूछा जाए, नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो ये भी क्या है, ऑड नंबर का सीरीज है, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 33 गुने 34 गुने 35 गुने 36 डॉट डॉट 90 गुने 90। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, क्या पूछ रहा है, इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है। तो जब इसमें नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरो किसका निकालते हैं, एक सीरीज में है तो वह सीरीज फैक्टोरियल का होता है, वह सीरीज किसका होता है, फैक्टोरियल का। तो हम देख रहे हैं कि 33 34 35 36 जा रहा, कहां तक रहा, 90 तक जा रहा है। तो फैक्टोरियल का सीरीज तो है, लेकिन फैक्टोरियल का जो सीरीज शुरू होता है वह 1 से शुरू होता है और वह अंतिम पद तक जाता है। तो यहाँ 1 से ना शुरू होकर क्या हो गया, 33 से शुरू हो गया। तो हम अपने से इस सीरीज को तैयार करते हैं। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट, यहाँ क्या कितना है, 33 है। तो 33 है तो हम लोग 32 तक चले, तो 32 तक चले और फिर अब इस क्वेश्चन को ऐड करते हैं। तो 33 गुने 34 गुने 35 गुने 36 गुने डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 90। अब देखिए तो एक सीरीज अब तैयार हो गया। अब सीरीज कैसा तैयार हो गया, फैक्टोरियल का सीरीज तैयार हो गया। कैसा सीरीज तैयार हो गया, फैक्टोरियल का सीरीज तैयार हो गया। तो जब फैक्टोरियल का सीरीज तैयार हो गया तो देख कहां तक का है, 90 तक का है, फैक्टोरियल 90 का है। तो फैक्टोरियल 90 में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है। नंबर ऑफ जीरो तो यहाँ 5 से भाग देते हैं। तो 18 × 5 = 90, 5 5 के 15 5 0 यानी कि 18 और 2 20 और 1 21, यानी नंबर ऑफ जीरो 21 है। कहां से, 1 से 90 तक में। लेकिन हमको बताना कहां से है, 33 से 90 के बारे में बता रहा है, यानी कि 1 से 32 तक, 1 से 32 तक हम अपने से ऐड किए। जब हम अपने से ऐड करे हैं तो क्या करेंगे, इसको अपने से हटा देंगे, यानी कि 1 से 32 तक निकालेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, और उस नंबर ऑफ जीरो निकालने के बाद टोटल में से घटा देंगे। तो निकालते हैं हम लोग 32 के पास, 32 से 5 तो 5 हो गया, तो 6 × 5 = 30, 5 1 5 और 0,
तो 6 एक कितना हो गया 7। तो अब हमको पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तो नंबर ऑफ क्या पूछा जाए 0। नंबर ऑफ 0 के लिए क्या कर देंगे टोटल 21 घटा देंगे 7 यानी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 51 गुने 52 गुने 53 गुने डॉट 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 हमको जाना है 109 के पास। ठीक है, इस सीरीज में नंबर ऑफ 0 बताना है, नंबर ऑफ 0 बताना है। ठीक, इस सीरीज में क्या बताना है नंबर ऑफ 0 बताना है। तो देख रहे हैं कि नंबर ऑफ 0 किसका बताया जाता है फैक्टोरियल का, जब सीरीज में रहे तो फैक्टोरियल के लिए कहां से शुरू होता है 1 से शुरू होता है। तो जब फैक्टोरियल के लिए 1 से शुरू होता है तो यहाँ तक 1 से शुरू नहीं है, यहाँ कहां से शुरू है 51 से शुरू है। तो हम लोग अपने से 1 से शुरू करते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट। यहाँ 51 से शुरू हो रहा है, तब हम लोग को जाना कहां तक है 55 तक। अब शुरू करते हैं 51 गुने 52 गुने 53 डॉट डॉट कहा गया 109। चलिए एक देखा है कि यहाँ एक फैक्टोरियल का सीरीज शुरू हो गया, यहाँ क्या हो गया एक फैक्टोरियल का सीरीज शुरू हो गया। तो फैक्टोरियल का जो सीरीज शुरू हुआ है 1 से कहां तक है 109। तो 109 में हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ 0 है। तो क्या करेंगे 5 5 गुना 10 1 5 5 का 20 5 0 यानी कि कितना है 25। तो 25 जो हुआ किसका हुआ, ये तो टोटल 1 से 109 तक का हुआ, लेकिन बताना कहाँ है हमको 51 से 109 तक का बताना है। तो यानी कि 1 से लेके 50 तक को घटा लेना है। तब 1 से 50 तक का निकालते हैं, तब 50 में देखते हैं कितना है। तो 5 10 5 2 5 0 यानी कि 12। तो हमको पूछा जाए कि 51 से 109 के बीच नंबर ऑफ 0 कितना है, नंबर ऑफ 0 कितना है। तो क्या करेंगे 25 माइनस 12 यानी कि 3 यानी कि 13।